मछली को पकड़ने के लिए पानी में कांटा फेंका जाता है। कांटे के आगे आटे की गोली लगाई जाती है ताकि मछली आए और उस कांटे को देखे, उस गोली को देखे, उसे खाए और उसके जाल में फंस जाए। मछली सोच रही होती है कि मुझे खाना मिल रहा है, लेकिन होता इसका उलट है। मछली को खाना नहीं मिल रहा होता, खाना उसे मिल रहा होता है जिसने ये पूरा जाल बिछाया है, जिसने ये कांटा डाला है, जिसने ये आटे की गोली डाली है, वो उसका खाना बन जाती है। इसी तरह से हम लोग हैं, हम भी लुभावने ऑफर के चक्कर में, डिस्काउंट के चक्कर में, कैशबैक के चक्कर में ऐसे फंस जाते हैं कि हमें उसके आगे कुछ समझ नहीं आता। हम सोचते हैं कि हमें ऑफर मिल रहा है, हमें फायदा हो रहा है, लेकिन होता इसका उलट है। जब हम ऑफर्स के चक्कर में फंस जाते हैं तो जिस तरह से मछली के लिए वो कांटा डाला गया था, उसी तरह से हमें भी वो कांटे में फंसा लिया जाता है। हम उनके जाल में पूरी तरह से अच्छे से फंस जाते हैं जब ये हम ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो। और वो कांटा होता है क्रेडिट कार्ड का कांटा। अगर आपके पास भी क्रेडिट कार्ड है और आप भी क्रेडिट कार्ड्स के चक्कर में पड़ी हुई हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। ये पूरा ध्यान से देखिएगा। आज मैं आपको ऐसी बात बताऊंगी कि जो बैंक वाले शायद आपको नहीं बताते होंगे, या बहुत कम बताते होंगे, या अंधेरे में रखते होंगे। और क्रेडिट कार्ड के क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो ध्यान से सुनिएगा, आपके फायदे की बात है, वीडियो बिना स्किप किए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति आनंद। आप देख रहे हैं पसंद चले गृहिणी की बात जो सिर्फ गृहिणी की। शुरू करते हैं एक ऐसी महिला से जो सीमा नाम की महिला थी। मिडिल क्लास महिला थी वो। हर महीने पूरे घर की शॉपिंग एक साथ कर लेती थी वो। इसी तरह से उसकी आदत बनी हुई थी, अपने बजट के हिसाब से चलती थी वो मॉल में गई, शॉपिंग करी उसने, अपनी जो घर की जरूरत की चीजें होती हैं, जो रोजमर्रा की, उसने वो खरीदी। जब वो बिल देने आई, कैश देने आई, तो वहां पे सेल्समैन ने उनसे बोला कि मैम, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आज हमारे यहाँ पे ऑफर है कि आपको 2,000 रुपए का कैशबैक मिलेगा, और 45 दिन के अंदर अंदर अगर आप पूरी पेमेंट कर देते हो तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा, आपको पैसे भी नहीं देने। 45 दिन के अंदर अंदर कोई पैसे भी नहीं देने हैं। 45 दिन के अंदर अंदर अगर आप पेमेंट कर दोगे तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। वो सोचती है कि क्रेडिट कार्ड तो मेरे पास है, मेरी फ्रेंड ने मुझे बना के दिया था और आज तक मैंने कभी उसे यूज ही नहीं किया है। वो पर्स में देखती है, क्रेडिट कार्ड निकलता है, तो वहां पे वो स्वाइप कर लेती है। यहीं पे वो उसके जाल में फंस जाती है। इसी तरह से वो 45 दिन तक उस क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करती रहती है। हर चीज क्रेडिट कार्ड पे ले लेती है। बच्चों की स्टेशनरी हो, घर की चीजें हो, या फिर कुछ और चीजें हो, ऐसी जो घर की रोजमर्रा की चीजें होती हैं, वो ये सोच के क्रेडिट कार्ड से लेती रहती है कि वो अपने आप से बोलती है कि मैं अपने घर के लिए तो कर रही हूँ, अपने परिवार के लिए तो खरीद रही हूँ, मैं अपने लिए थोड़ी ही कुछ खरीद रही हूँ। जब जैसे ही 45 दिन पूरे हो जाते हैं तो उसके पास बिल आता है 48,000 रुपए का। 48,000 रुपए देख के उसका तो पूरा दिमाग हिल जाता है, उसके हाथ पैर खुल जाते हैं। 48,000 रुपए। अब वहां पे वो असल जाल उनका शुरू होता है। अब 48,000 कहाँ से देगी, एकदम से नहीं दे पाती ना। उसके पास फोन आता है, तो वहां पे उसे बोला जाता है कि मैम, अगर आपके पास अभी 48,000 नहीं है तो आप मिनिमम बैलेंस दे दीजिए 2,400 रुपए। वो कहती है हाँ, मिनिमम बैलेंस तो मैं दे ही दूंगी, इतने तो मैं निकाल ही सकती हूँ, एक महीने के लिए तो टल जाएंगे। वो मिनिमम बैलेंस दे देती है 2,400 रुपए। इसी तरह से 2-3 महीने वो 24,000 रुपए दे दे के टाल देती है। अब वो पूरे अच्छी तरह से उनके जाल में फंस जाती है। अब 3 महीने बाद उनका फिर फोन आता है कि अगर आप नहीं दे पा रही है तो आप ईएमआई बनवा लीजिए। वो कहती है ईएमआई बनवा लूंगी, लेकिन ईएमआई जब उसकी बनती है तो ईएमआई पे सालाना ब्याज होता है 30 से 45% तक का होता है। ये बात शायद आपको बैंक वाले बताते भी नहीं होंगे। इसका मतलब आप ब्याज ही भरते रह जाओगे, इतना मोटा ब्याज होता है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आप उसे इस्तेमाल कर रही हैं, तो सबसे पहले तो उसके नुकसान सुन लीजिए। नुकसान ये है कि मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड से आदत पड़ गई, आपके पास क्रेडिट कार्ड से ही आप सारी चीजें खरीदती हैं, तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, 45 दिन के अंदर उनकी पूरी पेमेंट कर दीजिए, आपका ब्याज नहीं लगेगा। और मिनिमम बैलेंस जो वो बोलते हैं ना 2,400 रुपए, मिनिमम बैलेंस का मतलब ये होता है कि उन्होंने आपको डालने के लिए बोला है। जैसे सीमा को बोला गया था 2,400 रुपए मिनिमम बैलेंस है, क्योंकि उसका 48,000 का बिल था। वो खुश हो जाती थी। अगर आपके पास भी क्रेडिट कार्ड है तो आप एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड मत रखिए। हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, हम नहीं उतार पाए उसका बिल, नहीं चुका पाए उसका बिल, तो हम क्या करते हैं, एक क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए हम दूसरा क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, तीसरा ले लेते हैं, और उसके बाद जब अच्छी तरह से पूरी तरह से उनके जाल में फंस जाते हैं तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। इसकी वजह से पता है क्या होता है, हमारे घर में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, बच्चों का सुख, चैन, सुकून, घर की शांति सब धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। लेकिन सीमा ने अगर उस टाइम पे वो ऑफर ठुकरा के कैश में ही शॉपिंग कर ली होती तो शायद उसके घर की सुख शांति भी आज खत्म नहीं होती। अब आप मुझे ईमानदारी से बताना, थोड़ी सी शॉपिंग जो हम लोग करते हैं कैश में करने से अच्छा है या फिर क्रेडिट कार्ड के चक्कर में पड़ना अच्छा है? क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जो है आपको बहुत सोच समझ के करना चाहिए अगर आप ले रही हैं तो। अब इसके फायदे ये हैं कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसका गोल्डन फायदा जो मैं आपको बता रही हूँ, गोल्डन चीजें वो बता रही हूँ कि क्रेडिट कार्ड जो है हमेशा इमरजेंसी के लिए ही रखा जाता है। मान लीजिए कभी रात बिरात आपके पास कोई मुसीबत है और आपके पास क्रेडिट कार्ड है और उसकी लिमिट भी है, खत्म नहीं हुई है, तो आप उसे इस्तेमाल कर सकती हैं। क्रेडिट कार्ड को अगर 45 दिन के अंदर आप पूरी पेमेंट कर दोगे तो आप सालाना ब्याज से बच सकते हो। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी बनी रहेगी। आपके ऑफर्स आते रहेंगे, लेकिन आपने ऑफर्स के चक्कर में नहीं पड़ना। लेकिन ये होगा कि आपको कभी भी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के लिए जो कोई दिक्कत परेशानी होती थी वो भी नहीं होगी।
क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, तरीके से। अब आप मुझे ये बताइएगा कि मेरी बहनें क्रेडिट कार्ड के चक्कर में पड़ी हुई हैं या नहीं पड़ी हुई हैं। जिस तरह से सीमा ने ऑफर देके अपने आप को पूरा बर्बाद कर दिया, बाद में उसने माथा पकड़ा कि हाँ मैं अब तो भैया भूल के भी क्रेडिट कार्ड के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप लो ही मत, लो, लेकिन इमरजेंसी के टाइम के लिए उसे रखो, वरना क्रेडिट कार्ड आपके बच्चों का भविष्य की जो बचत है ना वो खा जाएगा, इमरजेंसी फंड खा जाएगा, आपके घर का सुकून शांति सब कुछ खा जाएगा, अगर आप उसे तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये था मेरा वीडियो बनाने का मकसद। उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मुझसे इस वीडियो के बारे में कोई और जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं। गृहिणी की बात चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाना, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार बहनों।